दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं दुष्यंत चौटाला ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 27 अक्टूबर 2019 ये वो दिन था जब दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने। उन सभी कयासों और दावों को धूमिल कर जिसमें दुष्यंत का राजनीतिक करियर धुंधला होने के दावे किए जा रहे थे। कुछ वक्त तक किसी को उम्मीद नहीं थी इनेलो पार्टी से निकाले गए दुष्यंत महज 10 महीने में अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला को परास्त कर हरियाणा की राजनीति का सेंटर पॉइंट बन जाएंगे और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। दो 2024 में अर्श से फर्श तक पहुंचे दुष्यंत एक बार फिर उसी मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां वो 2019 में खड़े थे, एकदम अकेले, ना कोई पार्टी का अस्तित्व और ना साथ में कोई नेता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। दरअसल अक्टूबर 2018 को गोहाना में इनेलो बसपा की संयुक्त रैली के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बेटे अजय चौटाला, पौत्र दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल से निकाल दिया। तब लगा कि दुष्यंत चौटाला की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन दुष्यंत ने चंद दिनों में अकेले ही अपनी पार्टी जेजेपी खड़ी कर दी। फिर भी लोगों को लगा कि भाजपा, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के रहते दुष्यंत के लिए अब बहुत कुछ करने को नहीं रह गया है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीट मिली, कांग्रेस को 31, जेजेपी 10 सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी बनी और आईएनएलडी महज 1 सीट जीत सकी। बीजेपी बहुमत से चंद सीटें दूर रह गई, जिसके बाद दुष्यंत बीजेपी का साथ देकर अर्श से फर्श तक जा पहुंचे। 10 महीने पहले तक अकेले खड़े दुष्यंत हरियाणा की राजनीति का सेंटर पॉइंट बन गए, मगर अब फिर उसी मोड़ पर आ खड़े हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, जिसके बाद पार्टी के 6 विधायकों ने पाला बदल लिया। पार्टी में दुष्यंत चौटाला खुद, उनकी मां नैना चौटाला, अमरजीत सिंह ढांडा और राम कुमार गौतम ही विधायक के तौर पर बचे हैं। दोनों विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत भी घटा है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां जेजेपी को 14.9% वोट मिले थे, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में महज 0.87% ही वोट मिले। साफ है 2024 में दुष्यंत फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां 2019 में थे। ना पार्टी के साथ कोई नेता और ना ही जनता। हालांकि 2024 में दुष्यंत की चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जिस जाट वोट बैंक ने 2019 में इनेलो का साथ छोड़कर जेजेपी का साथ दिया था, वो फिलहाल दुष्यंत से नाराज चल रहा है। दरअसल भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में रहते हुए दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया, साथ ही गठबंधन भी नहीं तोड़ा। ऐसे में भाजपा से नाराज वोटर दुष्यंत चौटाला से भी नाराज है। हालांकि अब दुष्यंत बीजेपी से अलग हो चुके हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो ये बात अपने वोटर्स को समझा पाएंगे।